हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए वचन की ओर जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे अवसर के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे शेबा की रानी ने कहा, ये सुलेमान राजा तेरे सम्मुख रहकर तेरे ज्ञान की बातें सुनने वाले धन्य है, आशीषित है। उससे ज्यादा धन्यता, भाग्यता तेरे वचन सुनने से मिलती है। सुनने वाले हर एक जीवन को आशीषदायक बना दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्तै से कहा, पार चल। सो गति इत्तै अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी गिदरोन नाम नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवी परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। पर तो यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? सो कुशल क्षेम से नगर को लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया, और आप वहीं रहे। तब दाऊद जलपाई के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांपे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरे की हुशै अंग रखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तो मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए बाहर ठहरेगा, पर तो यदि तो नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी रहूंगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहां तेरे संग सादोक और अब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और अब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके दो पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे। तो जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। और दाऊद का मित्र हुशै नगर को गया, और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय में जाने वाले हैं। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाग और बदनामी को दूर करके
नए जन्म हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, पर तो परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर के ही प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकृमियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, पर तो अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल बलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले
और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। दूसरा राजा 6 अध्याय। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो? उसने कहा, चलता हूं। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मंगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहां गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। यह कितना महान काम, अद्भुत काम देखिए। लोहा पानी पर तैर सकता है क्या? लेकिन परमेश्वर दास ने करके दिखाया। पानी में डूबा हुआ लोहे को एक लकड़ी से ऊपर तैरने लगा दिया। आपके जीवन में जो भी खोए हैं ना, परमेश्वर वापस लाएगा। आप कहेंगे, गहरे पानी में चला गया, वो अभी वापस आ नहीं सकता। बाढ़ में गए, वापस कैसे आ सकती है? परमेश्वर वापस दिला सकता है। प्रार्थना के प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे लोहे का कुल्हाड़ा पानी में गिरकर डूब गया था, लेकिन एलीशा के द्वारा डूबा हुआ उस लोहे को वापस ऊपर लाकर तैरने लगाया, वैसे आज तेरे वचन सुनने वाले के जीवन में जो भी खोए हैं प्रभु, वो सब फिर से उनको मिलने दे प्रभु। शायद वो अपने आशा खोकर बैठे होंगे, लेकिन तेरे वचन के अनुसार दाऊद के समान सब कुछ लौटा रहने दे, सब आशीष फिर से उनको मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन आमीन।